दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ढाबे के कर्मचारी की धार्मिक पहचान को लेकर नई बात सामने आई है। लगभग 5 दिन पहले यशवीर महाराज और कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबे पर जाकर यह जानने की कोशिश की थी कि यह ढाबा किसका है और इस ढाबे में कितने कर्मचारी मुसलमान हैं। इस ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन यह कर्मचारी तजम्मुल निकला। उसने खुलासा किया कि उसे अपना नाम गोपाल बताने के लिए कहा गया था। इस कर्मचारी ने ही यह आरोप लगाया था कि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उसकी पैंट उतारने की कोशिश की। उसकी पैंट उतारकर यह जानने की कोशिश की कि वह हिंदू है या मुसलमान। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज ने कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों की पहचान के लिए नेम प्लेट लगाने का अभियान शुरू किया है। यशवीर महाराज का कहना है कि हर ढाबे पर ढाबे के मालिक का नाम होना चाहिए और उसकी पहचान अंकित होनी चाहिए। यशवीर महाराज ने पिछले साल भी कावड़ यात्रा के दौरान इस प्रकार का अभियान चलाया था। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में ढाबे पर पहचान जानने की जांच करने वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक तरफ पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज और उनकी टीम के कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने पंडित जी वैष्णो ढाबा के सनवर, उनके बेटे आदित्य, जुबैर और 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। सवाल यह है कि पिछले 1-2 वर्षों से ही कावड़ यात्रा के दौरान ढाबों के मालिकों की धार्मिक पहचान क्यों की जा रही है। पिछले 1-2 सालों से ही यह प्रवृत्ति क्यों बढ़ी है, यह प्रवृत्ति क्यों पैदा हुई है। दोस्तों, हिंदू संगठनों का कहना है कि कुछ समय पहले मुसलमानों द्वारा खाने की सामग्री पर थूकने के कई वीडियो वायरल हुए थे। इसलिए इस कावड़ जैसे पवित्र आयोजन में हिंदुओं की पवित्रता बरकरार रखने के लिए धार्मिक पहचान जरूरी है, ताकि पता चल सके कि जो इंसान खाद्य सामग्री बेच रहा है उसका धर्म क्या है और वो किस प्रकार की खाद्य सामग्री बेच रहा है। हिंदू संगठनों की यह बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन हिंदू संगठनों को कावड़ के दौरान ही हिंदुओं की पवित्रता की चिंता क्यों होती है। पूरे साल तो हिंदू लोग मुसलमानों से फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं और सभी प्रकार की जो अन्य खाद्य सामग्री होती है उसे खरीदते रहते हैं। अगर एक हिंदू संगठन को हिंदुओं की पवित्रता की इतनी ही चिंता है, या फिर कुछ हिंदू संगठनों को हिंदुओं की पवित्रता की इतनी ही चिंता है, तो हिंदू संगठन के लोगों और हिंदुओं को पूरे साल मुसलमानों से कोई खाद्य सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन क्या यह कदम व्यवहारिक होगा? निश्चित रूप से यह कदम व्यवहारिक नहीं है। तभी सभी हिंदू मुसलमानों से सामान खरीदते हैं, पूरे साल मुसलमानों से सामान खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि मुसलमान क्यों अपने ढाबे के नाम हिंदुओं के नाम पर रखते हैं, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर मुसलमानों ने
अपने नाम से ढाबों के नाम रख लिए तो कावड़ के दौरान उनका व्यवसाय नहीं चलने दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं हिंदू नाम वाले ढाबों के मालिक हिंदू हैं और उन्होंने मुसलमानों को किराए पर ढाबा दिया हुआ है या फिर वे मुस्लिम कर्मचारियों के माध्यम से अपने ढाबे चला रहे हैं, अपने व्यवसाय चला रहे हैं। दोस्तों, क्या इस लोकतांत्रिक देश में यह कहा जा सकता है कि हिंदू लोग मुसलमानों को अपने यहाँ कर्मचारी ना रखें? कावड़ 1-2 साल से नहीं चल रही है। यह आयोजन कई वर्षों से होता आया है। कई वर्षों से कावड़ मार्ग पर लाखों कावड़िए सफ़र करते हैं, जल लाते हैं, लेकिन पहले कभी ऐसे विवाद नहीं हुए। सवाल यह है कि क्या संविधान से चलने वाले देश में ऐसे विवाद होने चाहिए? जाहिर है इस दौर में जानबूझकर ऐसे विवाद पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए अब सोचना मुस्लिम भाइयों को भी होगा। मुस्लिम भाई अपनी पहचान न छिपाएं, क्योंकि अगर मुस्लिम भाई ऐसा करते हैं तो हिंदू संगठनों को विवाद पैदा करने का एक मुद्दा मिल जाता है। इस देश में कई जगहों पर हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमान सहयोग करते हैं और इसी तरह मुसलमानों के त्योहारों में हिंदू सहयोग करते हैं। क्या यह मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश नहीं है? बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आप हमारी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।